क्या एक मृत प्रेत भी मोक्ष पा सकता है? क्या वास्तव में कोई ऐसी शक्ति है जो मृत्यु के बाद की भयंकर यातनाओं को समाप्त कर सके? कल्पना कीजिए एक ऐसे जीव की जो भूख और प्यास से तड़प रहा है, जो बवंडर की तरह हवाओं में भटक रहा है और जिसके पास अपनी व्यथा सुनाने के लिए कोई जुबान नहीं है। लेकिन फिर भी 7 गांठों वाले एक सूखे बांस ने उसकी किस्मत बदल दी। प्रणाम मित्रों, सनातन सार कथा अमृत पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका सेवक और आज हम जानेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण के 5वें अध्याय की वह अद्भुत कथा जिसमें एक पापी प्रेत के उद्धार का रहस्य छिपा है। यह कहानी है धुंधुकारी की, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने जीवन में केवल कामवासना और लोभ को ही अपना धर्म माना। धुंधुकारी अपनी माता से प्रेम करने के बजाय उनसे विवाद करता था, उनके हृदय को ठेस पहुंचाता था। उसने धर्म और मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी थी। वह 5 कुटिल स्त्रियों के साथ भोगविलास के जीवन में डूबा हुआ था। लेकिन विलासिता की यह भूख इतनी अधिक थी कि वह इसे पूरा करने के लिए चोरी और हिंसा जैसे क्रूर कर्म करने लगा। उसे लगा कि दुनिया की सारी धन संपत्ति उसके पैरों में होगी, पर वह यह भूल गया कि अधर्म की नींव पर खड़ा महल कभी स्थायी नहीं होता। लेकिन कुसंगति का फल अत्यंत भयानक होता है। जिन्हें धुंधुकारी अपना सबसे करीबी मानता था, वहीं 5 स्त्रियां उसके पतन का कारण बनी। उनके मन में लोभ जाग उठा। वे चाहती थी कि धुंधुकारी ने चोरी करके जो धन इकट्ठा किया है वह सब केवल उनका हो जाए। और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा खौफनाक खेल जिसने धुंधुकारी के जीवन का अंत कर दिया। उन स्त्रियों ने धोखे से धुंधुकारी को रस्सियों से बांध दिया। उन्होंने उसके गले में फंदा डाला और उसे फांसी लगाकर मारने का प्रयास किया। लेकिन नियति का खेल देखिए, वह तुरंत नहीं मरा। वह तड़पता रहा, छटपटाता रहा। जब वह नहीं मरा तो उन क्रूर स्त्रियों ने एक ऐसी घिनौनी हरकत की जिसे सुनकर रूह कांप जाए। उन्होंने जलते हुए अंगारे उसके मुख में डाल दिए। आग की लपटों ने उसके कंठ को जला दिया और वह तड़पट कर मृत्यु को प्राप्त हुआ। परंतु कहानी यहाँ समाप्त नहीं हुई, बल्कि एक नई और भयानक यात्रा शुरू हुई। अपने कुकर्मों और क्रूर मृत्यु के कारण धुंधुकारी एक अत्यंत भयंकर प्रेत योनि में गया। वह अब कोई मनुष्य नहीं था, बल्कि एक ऐसा अदृश्य जीव बन चुका था जो बवंडर के रूप में भटकता था। वह भूख और प्यास से व्याकुल होकर चीखता चिल्लाता था, पर उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। वह एक ऐसी दुनिया में था जहाँ केवल अंधकार और पीड़ा थी। परंतु उसके जीवन में एक उम्मीद की किरण थी, उसका भाई गोकर्ण। गोकर्ण एक परम धर्मनिष्ठ और योगिंद्र व्यक्ति थे। अपने भाई के प्रति प्रेम और करुणा के कारण गोकर्ण ने गयाजी में जाकर विधि विधान से धुंधुकारी का श्राद्ध किया। उन्होंने सोचा कि गयाजी की पवित्र भूमि पर किया गया श्राद्ध उसके पापों को धो देगा और उसे मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने गोकर्ण को सोच में डाल दिया। श्राद्ध करने के बाद भी धुंधुकारी मुक्त नहीं हुआ। वह अब भी प्रेत योनि के कष्टों से जूझ रहा था। एक रात जब गोकर्ण जी एक घर के आंगन में विश्राम कर रहे थे, तब अचानक वहां एक विचित्र हलचल हुई। धुंधुकारी उनके सामने प्रकट हुआ, लेकिन वह अपना रूप बार बार बदल रहा था। पहले वह एक भयानक भेड़ा बना, फिर एक विशाल हाथी, फिर एक भैंसा और फिर उसने इंद्र का रूप धारण किया। गोकर्ण जी स्तब्ध थे कि यह कौन सा मायावी खेल है। अंततः वह अपने वास्तविक मनुष्य रूप में आया और बिलखबिलक कर अपनी व्यथा सुनाने लगा। उसने बताया कि वह कैसे प्रेत योनि में भटक रहा है और कैसे उसे शांति नहीं मिल रही है। गोकर्ण का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने तय किया कि चाहे जो भी हो जाए, वे अपने भाई को इस नरक से बाहर निकालेंगे। गोकर्ण जी ने बड़े बड़े विद्वानों और पंडितों से विचार किया, लेकिन कोई भी ऐसा उपाय नहीं बता पाया जिससे एक प्रेत की मुक्ति संभव हो सके। जब सारे रास्ते बंद हो गए, तब गोकर्ण ने एक ऐसा साहस किया जो विरले ही कोई करता है। उन्होंने सूर्यदेव की गति को रोक दिया और उनकी प्रार्थना करने लगे। सूर्यदेव ने उनकी अटूट भक्ति को देखा और उन्हें एक गुप्त सत्य बताया। सूर्यदेव ने कहा, हे गोकर्ण, तुम्हारे भाई के पाप इतने गहरे हैं कि सामान्य अनुष्ठानों से उसका उद्धार संभव नहीं है। केवल एक ही मार्ग है, श्रीमद्भागवत कथा का श्रवण।
यदि उसे श्रद्धापूर्वक भागवत कथा सुनाई जाए तो वह निश्चित रूप से मुक्त हो जाएगा। पर प्रश्न यह था कि एक प्रेत जो वायु की तरह अदृश्य है कथा कैसे सुनेगा और क्या वह स्थिर रह पाएगा। यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा चमत्कार जिसने सबको अचंभित कर दिया। गोकर्ण जी ने 7 दिनों के लिए श्रीमद्भागवत कथा का भव्य आयोजन किया। उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया, दान पुण्य किया और कथावाचक को आमंत्रित किया। प्रेत धुंधुकारी जो वायु रूप में था वह कथा सुनने की तीव्र इच्छा लेकर वहां पहुंचा। उसने देखा कि वहां एक बांस का टुकड़ा पड़ा है जिसमें 7 गांठें थी। वह उस बांस के एक छिद्र में घुस गया और वहीं से कथा सुनने लगा। जैसे जैसे कथावाचक भागवत के श्लोकों का पाठ करने लगे, वातावरण में एक दिव्य ऊर्जा फैलने लगी। कथा की शक्ति इतनी प्रचंड थी कि वह केवल जीवित मनुष्यों को ही नहीं बल्कि जड़ वस्तुओं को भी प्रभावित कर रही थी। पहले दिन जब कथा समाप्त हुई तो एक चमत्कार हुआ। उस सूखे बांस की पहली गांठ अचानक फट गई। गोकर्ण जी और अन्य लोग यह देखकर दंग रह गए कि बिना किसी प्रहार के एक जड़ बांस की गांठ कैसे टूट सकती है। पर जो अगले पल हुआ उसने सबको और भी अधिक हैरान कर दिया। दूसरे दिन कथा शुरू हुई और दूसरी गांठ फट गई। तीसरे दिन तीसरी गांठ। इसी तरह प्रतिदिन एक एक गांठ फटती रही। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ रही थी, धुंधुकारी के भीतर के पाप और उसकी प्रेत योनि के बंधन एक एक कर टूट रहे थे। 7वें दिन जैसे ही कथा का समापन हुआ, 7 गांठें पूरी तरह फट गईं। तभी एक दिव्य प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। धुंधुकारी जो अब तक एक डरावना प्रेत था, वह अब एक दिव्य स्वरूप में खड़ा था। उसका शरीर श्याम वर्ण का था। उसने सुंदर पीतांबर धारण किया था और गले में तुलसी की माला शोभा दे रही थी। उसकी आंखों में अब पीड़ा नहीं बल्कि परम शांति और भक्ति थी। कथा की महिमा ऐसी थी कि जिस प्रकार अग्नि गीली और सूखी, छोटी और बड़ी सभी लकड़ियों को जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार भागवत श्रवण ने धुंधुकारी के जन्म जन्मांतर के पापों को भस्म कर दिया था। धुंधुकारी ने गोकर्ण जी के चरणों में सिर झुकाया और अपनी मुक्ति के लिए उनका धन्यवाद किया। वह समझ गया था कि यह शरीर तो केवल अस्थिमांस का एक ढांचा है जो मलमूत्र का भांड है। इस नश्वर शरीर के मोह में पड़कर उसने अपना पूरा जीवन नष्ट कर दिया था, लेकिन भागवत की शरण ने उसे वह दे दिया जो करोड़ों श्राद्ध भी नहीं दे पाए थे। तभी आकाश से एक दिव्य विमान उतरा। धुंधुकारी उस विमान में बैठकर वैकुंठ की ओर प्रस्थान करने लगा। लेकिन यह चमत्कार यहीं नहीं रुका। भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपनी पूरी सेना और सखियों के साथ वहां प्रकट हुए। उन्होंने गोकर्ण जी की निस्वार्थ भक्ति और भाई के प्रति उनके प्रेम को देखकर उन्हें वरदान दिया। भगवान ने न केवल गोकर्ण जी को बल्कि उस कथा को सुनने वाले सभी श्रोताओं को, यहाँ तक कि वहां उपस्थित कुत्तों और चांडालों को भी अपने साथ गोलोक धाम ले जाने का निर्णय लिया। पूरा वातावरण हरि नाम के संकीर्तन से गूंज उठा। जो बांस की गांठें फट सकती थीं, उनके सामने मनुष्य के चित्त की गांठें खुलना बहुत सरल था। गोकर्ण जी, धुंधुकारी और सभी जीव उस दिव्य विमान में सवार होकर अनंत आनंद के गोलोक धाम को चले गए। दृश्य अत्यंत मनोहारी था। एक ऐसा भाई जिसने अपने पापों से नरक का द्वार खोल लिया था, वह आज अपनी भक्ति और अपने भाई के प्रेम के कारण साक्षात भगवान के चरणों में विलीन हो रहा था। अगर यह कथा आपके मन को छू गई हो तो सनातन सार कथा अमृत को सब्सक्राइब करें।